क्योंकि सिमुलेशन एक बहुत बड़ी जॉब है इंडस्ट्री के अंदर। या अगर आपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सेक्टर में आना है या एडास के सेक्टर में, नया जूनियर था, उसको मैंने मुझसे पूछ रहा था कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या मैं तैयार करूँ। कि जब तक आगे कोई बंदा हमारे सर पे खड़ा होके हमसे पूछेगा नहीं, फिर डंडा ना लगाए ना कि भाई तू कर क्या, हम लोगों ने बोलना नहीं, हमने बोलना ठीक है। तो चुप करके हम बैठे रहेंगे, मतलब हम टेंशन में बैठे रहेंगे, यार ये क्या समझेगा कि इसे कुछ आता नहीं, इसे मुझे हायर किया है। हालांकि वही टाइम होता है शुरू के 6 महीने, ठीक है, वो आपका टाइम होता है सीखने का। आप जो भी पूछो वो आपको जज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। उसमें आपका लर्निंग पीरियड है, उन्हें भी पता है कि नया आया है, 1000 चीजें होती हैं जो कंपनी में नहीं बाहर से आए हुए को पता होती है। कंपनी का अपना सिस्टम होता है, हर कंपनी का अपना सिस्टम। मेरे ख्याल है ज़िशान अगर दूसरी कंपनी में भी जाता है ना तो इसे काफी चीजें उस कंपनी की नहीं पता होगी। ऐसा ही है। हाँ, तो ये भी 3-4 महीने लेगा उस कंपनी को थोड़ा जानने में, टूल सीखने में, ये वो सारी चीजें करने में। तो इसमें वो घबराना नहीं है। इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, घबराना तो है ही, जब तक बंदा मरे नहीं तब तक आपने नहीं घबराना। हाँ, तो घबराना तो नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं, घबराने वाला सीन नहीं करना, लेकिन वो है कि डरना नहीं है कि जी मैं पूछूंगा तो ये ये कितना वो है। एग्जैक्टली। सवाल में जो हम यूज कर देते हैं दोस्तों में वर्ड कितना, खैर ये हम कैमरे में बात हो रही है। मैं बेसिकली एक अभी यूसुफ को एक नया जूनियर था, उसको मैंने, वो मुझसे पूछ रहा था कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या मैं तैयार करूँ। तो मुझे पता है कि जब मैं दूसरी साइड पे बैठा हूँ ना तो मुझे पता है कि उसको कुछ नहीं आता। ठीक है मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो मैंने उससे सिंपल कहा कि यार वो जब तुमसे चीजें पूछेगा ना तो उससे तुमसे फंडामेंटल्स पूछनी है। ठीक है कि भाई गाड़ी के अंदर होती क्या क्या है, पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर मोटर होती है, बैटरी होती है, मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरऑल फिनोमेना क्या है। वो मुझसे पूछ रहा था कि आप ये चीज सीख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो हकीकत ये है कि जब वो आएगा कंपनी में तो तब ही वो सीखेगा। हमें उस चीज़ का अंदाज़ा होता है। अब मैं ऑन दी अदर साइड बैठा हूँ ना तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि भाई सोच क्या होती है, किस हायरिंग क्या सोच होती है। उनके पास अगर जॉब है, अगर जो उनके पास कोई और अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो रख लेंगे, तो वो तुम्हारी जॉब पक्की है। ठीक है। और किस्मत की भी बात होती है ऑफ कोर्स, लक बड़े मैटर करती है, लक बहुत मैटर करती है अक्सर होगा। वो कहते हैं ना रिस्क आपके जो आपके नसीब में लिखा होता है वही आपको मिलता है। लेकिन हाथ पैर मारो, हाथ पैर तो मारने ही मारने बैठे हम ये करते हैं ना, नसीब में लिखे मिल जाएगा, सोफे पे बैठे झूठे मारते रहते हैं। कहने का मतलब नहीं, कहने का मतलब ये कि अगर आपने अप्लाई किया, मिलना ना मिलना वो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी होगी जॉब, तो वो मिल जाएगी, नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में अब ये टाइम भी आ गया कि मैं कह रहा हूँ कि नसीब की भी बहुत बड़ी गेम होती है बड़ी बात है। लक भी मैटर करती है, मेहनत भी मैटर करती है। हमारे केस में जो हमारा बिलीव है, दवाएं बहुत मैटर करती हैं, उससे किस्मत बदल सकती है इंसान की। तो मतलब ये चीज़ें तो हैं, ठीक है, ये गिवन फैक्ट है। तो इन शॉर्ट, इन समराइज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इन होने के लिए ये टेंशन ना लें कि हमें यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा कुछ सिखा नहीं रहे, क्योंकि जो इंडस्ट्री ने आपको हायर करना भी है उन्हें भी पता है कि भाई इसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, हमें ही ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा ज़िशान ने बात की, कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, या कुछ स्पेसिफिक लाइसेंसेज हैं जो इतने महंगे हैं कि ना यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं, ना आप खुद ले परचेज कर सकते हो अपने बिहाफ पे। तो वो आपको फिर कंपनी का ही इतना बजट होता है कि वो आपको फिर सिखाती हैं चीज़ें, वो आप पे इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। फिर वो आप सीखते हो, सर्टिफिकेशंस करते हो, और बाद में एक्सपीरियंस लेके आप वैल्यूएबल वो बन जाते हो, एसेट बन जाते हो कंपनी का, ठीक है। तो उसकी इतनी टेंशन ना लें, जो आप कर सकते हो अभी, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आना चाह रहे हो ऑटोमोटिव सेक्टर में, आप ये कर सकते हो कि अपनी तरफ से जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं ना, टूल्स होते हैं, मैटलैब सीख सकते हो, ठीक है, ऑटोकैड सीख सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उसमें पोर्टफोलियो डेवलप करो। I mean, वो टूल्स तो यूनिवर्सिटी लेवल पे सिखाए जाते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने वो टूल्स का तो बताया ही, लेकिन मतलब सिखाए जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम उन सीखते कितना है। हाँ एग्जैक्टली। C++ हमें केमिकल इंजीनियरिंग में सिखाई गई थी, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक,
हाँ उसमें हाई लेवल पे जिसने जाना था वो खुद ही गया, ठीक है। हाँ, वो करके मैटलैब हम सबको सिखाई गई थी, हम सारी क्लास के सेम बैच के लोगों को। कुछ हमारे बैच के लोग थे जो मैटलैब के चीते बन गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उन पे प्रोजेक्ट किया, FYP किया, सब किया, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम रखा, और वो चीज़ें सीख के वो चीते बन गए मैटलैब के। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से गैस इनपुट जाएगा, वहाँ से आउटपुट जाएगा, वही घसी पिटी चीज़ें जो होती थी एंड में करके दे दी, सिखाई जाती हैं। इम्प्रोवाइज करना आप लोगों का काम। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो तो सही है। अगर आपने ऑटोमोटिव सेक्टर में आना है तो फैमिली प्लानिंग ये काइंड ऑफ ये। Wait a minute. Who are you? या अगर आपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सेक्टर में आना है या एडास के सेक्टर में आना है तो आपने उस हिसाब से कोर्सेज उसी से रेलेवेंट उठाने हैं। अगर आपका कोई कोर्स मैच नहीं कर रहा और अगर आप फंडामेंटली नॉलेज नहीं रखते सिस्टम के ऊपर, तो आई मीन आपको टूल्स तो कल करा आ ही जाएंगे, 3-4 महीनों में आप कोई भी टूल सीख लो, लेकिन फंडामेंटल्स आपको नहीं आती होंगी तो फिर इशू होगा। वो बॉय पूछे लिथियम आयन बैटरी वर्क कैसे करती है, आपका वो एक उसमें आयरन होता है, वो कहेगा भाई लिथियम आयन में आयरन का क्या काम है। हाँ लेकिन प्रोसेस वर्किंग प्रिंसिपल्स आपको पता होना, लेकिन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम है। अब ऑफ कोर्स मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट फील्ड नहीं थी, क्योंकि मटेरियल अगर आपने वो पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा ना तो वो लाजमी देख लें। मेरा ख्याल है आपको आइडिया हो जाएगा हम किस चीज़ का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मैं यहाँ आई क्या कार्ड होता है उसमें भी ऐड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर ना ये वाला पॉडकास्ट फॉलो करने का आपको इतनी ज़्यादा तुक समझ नहीं आएगी, तो वो देख लीजिएगा। हाँ लेकिन चलो मैं फिर भी आइडिया दे देता हूँ कि मैंने एनर्जी साइंसेस के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काइंड ऑफ एक्सपर्टीज ली। हम दोनों नहीं, और मुदस्सिर ने भी जो मिस करा और ओडी बॉय बन गया, वो उसको निकाल ही देते हैं अपनी कैटेगरी से। तो ये है कि इसमें अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी थोड़ा सा पार्ट था, केमिकल का भी था और मटेरियल का भी था, और उसके अलावा सॉफ्टवेयर का भी था, कोई प्रोग्रामिंग वगैरह हाँ थोड़ी सी सिमुलेशन का पार्ट, सिमुलेशंस कर ली, क्योंकि सिमुलेशन एक बहुत बड़ी जॉब है इंडस्ट्री के अंदर। एंड सिमुलेशन की बात हो ही गई है तो सिमुलेशन की जॉब बहुत ज़्यादा है जर्मनी में। इन टर्म्स ऑफ देखें, आपने गाड़ी को सड़क पे लेके जाने से पहले उसको सिमुलेशन के थ्रू चेक करना है कि क्या कोई चीज़ भी उसमें ऐसी तो नहीं है कि वो डेंजरस, ठीक है। उसके अलावा जब बैटरीज डिज़ाइन की जाती हैं या कोई भी चीज़ डिज़ाइन की जाती है तो उसका पहले सिमुलेशन डिज़ाइन बनाया जाता है, चाहे वो केमिकल है चाहे वो मैकेनिकल भी है इवन, ठीक है। CFD सिमुलेशन सारा कुछ आपको पता ही होगा कि भाई किस तरह होता है सब कुछ। तो सिमुलेशंस की जॉब भी बहुत ज़्यादा है ना जर्मनी में, इस सेंस में कि इन लोगों को पहले से प्लान करने के रखना होता है कि हम पहले से ही चेंजेस कर ले, हम पहले से ही अगर चीज़ को इस तरह डिज़ाइन करेंगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, ठीक है। तो सिमुलेशंस पे पहले काम होता है और चीज़ बाद में डेवलप होके बाहर आती है। तो ये है कि और एडास के सेक्टर में सिमुलेशंस तो बहुत ज़्यादा है। ऑटोमोटिव ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें तो आपको पता है कि वो तो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, कैमरा और रडार के थ्रू ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम जो है वो जो अपने कम्युनिकेशन वाले बॉयज ने किया था। एग्जैक्टली वो तुम देखो, और फ्यूचर यही है कि भाई ऑटोनमस ड्राइविंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेकंड टॉपिक है। तो वो अलग बात है कि टेस्ला की गाड़ी ने एक बंदा मार दिया था पिछले अरसे में, वो तो होता रहता है ना, जो बड़ी दुनिया छोटी छोटी बात होती है। टेस्ला को हम सपोर्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक कार्स ऑलवेज बेस्ट होती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इलेक्ट्रिक कार से भी इश्यूज है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं। हाँ रिजॉल्व हो रहे हैं। देखो एक चीज़ जो बहुत डिफरेंस है अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर और यूरोप के अंदर, वो है सेफ्टी कंसर्न। अगर आप अमेरिका को भी देख लो और अगर आप चाइना को भी देख लो, वो चीज़ डेवलप करके दस्ती सड़क पे ले आते हैं। वो डोंट केयर कि भाई कोई खराबी होगी क्या होगा, वो चीज़ को इम्प्लीमेंट इतना तेज़ी से करते हैं और इसीलिए वो आगे जा चुके हैं। जर्मनी ने अभी तक चीज़ों में पीछे है एज कम्पेयर टू जापान, चाइना और अमेरिका। टेस्ला वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल है, कब से लगे हुए हैं
और हालांकि ऑडी BMW ये सब कंपनीज बहुत पुरानी कंपनीज हैं, अगर इन्होंने डेवलप करना होता है, लेकिन इनके सेफ्टी के कंसर्न से इतने कि वो पास ही नहीं कर पाती चीज़ें। तो 2 साल हो गए एक सिस्टम को पास करवाते BMS को पास करवाते BMW का सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, वो 2 इयर्स से मैं काम कर रहा हूँ उसमें। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली। और अमेरिका वो बैटरीज बेच रहा है हाँ, तो हम उसके ऊपर और ये नॉर्मल है, 4-5 years लग जाते हैं डेवलपमेंट के अंदर, और चीज़ की खाली सेफ्टी को इंश्योर करने में इतना टाइम लगता है। तो आप खुद सोच लोगे भाई क्या वैसे बहुत सीरियस कन्वर्सेशन नहीं होगी, ज़्यादा होगी, सिर्फ आम बातें करते हैं, बंटे खेलते हैं। सही बात है यार। हाँ, तो बस ये आपको अभी बहुत हैवी बातें लग रही होंगी, इतनी हैवी है नहीं। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मोबिलिटी के ऊपर बात की जाए, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ना लाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि इस चीज़ का ना स्कोप बहुत ज़्यादा आ रहा है। जिस तरह हम पहले बात करते थे ना, ऑटोमोटिव सेक्टर जर्मनी का जिस तरह होती थी, बहुत फेमस है, बहुत फिट है, मैकेनिकल की बहुत जॉब्स हैं अभी भी, ठीक। लेकिन थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट की जाए एनर्जी सेक्टर की तरफ, कि ऑटोमोटिव का अभी भी उतना स्कोप है, ऑटोमोटिव बूम कर रहा है, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की कर सकते हैं वो करें। तो इसी वजह से ये लोग अब ऑडी भी प्रोजेक्ट उठा रही है इलेक्ट्रिकल के, BMW भी उठा रही है, फावे वोक्सवैगन जो है वो भी उठा रही है। मेरे ख्याल में अगर if I'm not wrong, आपके 40 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल्स फोवे ने निकाले पिछले साल के अंदर। बिल्कुल ऑफ कोर्स वो फाइनल स्टेजेस में अभी तक नहीं आए, लेकिन 40 डिजाइन्स डिफरेंट है। प्रोटोटाइप्स थे, इतने प्रोटोटाइप्स हैं। e-tron वन ऑफ आप मूवीज में आप आता है आपको। मैं उस दिन देख रहा था डिफरेंट इवन मूवीज वगैरह में भी ना, वो लोग ना स्पेशल e-tron का के ऊपर ना वो रखते हैं कि वो बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और डिफरेंट मॉडल्स को। और ऑडी का तो तुझे पता है कि डिज्नी की जितनी भी मूवीज हैं उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो जो गाड़ी आती है ऑडी की ही तरफ से उनको आती है। तो ये एक है, तो इवन वो बता ही रहा था अपना बॉय भी, उधर भी मेंशन कर रहा था एक दफा कि e-tron। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन पॉइंट ये कि इलेक्ट्रिक यार भाई स्पीकर है पैरों को मेरे को चैन नहीं है ना, वैसा ये तो शादी की बात ही है। अच्छा क्या था? पैरों को चैन नहीं आना, रूह को चैन है, किसी और चीज को रूह नहीं। अच्छा खैर, e-tron की बात कर रहे थे। नहीं e-tron की बात इधर निकल जाते हैं हम लोग। सही बात है, जो बात करनी होती है वो करते नहीं है, चवले मार देते हैं सारी दुनिया की। इतनी अच्छी बातें की हमने, हद होगी। अच्छा क्या था? अच्छा मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं बात कर रहा था कि दुनिया को अभी ना समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आना है हमें एक टाइम पे। हाँ, और वो खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर नहीं, आजकल मैं इवन पाकिस्तान में भी देख रहा हूँ कि मैं खुद भी पाकिस्तान में अभी लोगों को मशवरा दूंगा, काफ़ी लोग फॉलो करते होंगे पाकिस्तान इंडिया से। और ये कि अगर आप अपने नेट मीटर लगवा लें घर, ठीक है, और 5 किलोवाट जो सोलर सेल्स हैं आपको 5 लाख के अगर मिल रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वो सोलर सेल्स की तरफ आएँ। फ़ायदा उसमें ये है कि अगर आप एक तो नेट मीटर में अगर आप बैटरीज नहीं भी रखना चाहते, ठीक है, बात समझ आती है कि भाई बैटरीज की लाइफ बहुत कम होती है, आपको हर 80-90,000 आपको लग जाएंगे बैटरीज को रिन्यू करने में। लेकिन हर घर में दूसरे तीसरे घर में यूपीएस तो होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में तो यूपीएस बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो हाँ, इन्वर्टर होता है, और साथ में ये कि आप जो है वो नेट मीटर लगवा लें। मेरे ख्याल में बैकवर्ड एरियाज में अभी तक नेट मीटर फैसिलिटी नहीं आई, लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बड़े शहरों में ऑलमोस्ट नेट मीटर्स की फैसिलिटी है। तो नेट मीटर लगवाएं, और आई गेस 4 to 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। आपको एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो आप कर रहे हो अपनी कंजम्पशन के लिए, वो भी आप फ्री में यूज़ करोगे, और उल्टा आपको वो अपना भी पैसे देगा। पैसा ही पैसा होगा,
तो आई गेस इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी नाइस बिजनेस ना। आपने क्या करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर ली 5 किलोवाट की सोलर सेल्स पे, अगली दफ़ा फिर आप मज़ीद अगर आपको कोई उसी से पैसा आप जनरेट जो कर रहे हो आप उसको यूज़ किसी और जगह ना करो, आप 5 किलोवाट को और लगवाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप अपने घर में भी लेके आ सकते हो। वो हम कहते थे ना कि पुराने वक्तों में कि दरी का काम ऐसा है जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो सी के, या इसी तरीके से आप कोई भी दर्जी का काम या इस तरह के काम। तो बेसिकली सोलर सेल अब इतना इजी हो गया है कि वो आप अपने घर में एक तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो और आपको पता है जैसे एनवायरमेंटल क्राइसिस कितने आ रहे हैं पाकिस्तान में, खुद इस दफा टेम्परेचर कितना हाई गया हुआ था। तो ये लोग बेहोश हो रहे थे बेचारे गर्मी की वजह से, वो हीट स्ट्रोक Exactly. लग जाते हैं। मेरे अपने दोस्त को होता कराची में। हाँ, तो ये इश्यूज तो हैं, ये इश्यूज भी हैं। इवन अभी हम यहाँ बैठे हैं कितनी गर्मी लग रही है। हाँ, यूरोप में इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब 4 साल पहले अगर तुझे याद होगा हमें नहीं इतना फील नहीं होता था। हाँ, कि गर्मियों में पंखे की जरूरत नहीं होती थी। अब लिटरली हमें फील होता है कि पंखा होना चाहिए भाई। कभी कभी फील होता है इतनी गर्मी ऐसी होना चाहिए। सही बात है। और बेसिकली सिर्फ 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2016-2015 की बात कर रहा हूँ कि हमें फील ही नहीं होता था कुछ। बिल्कुल। तो अब जो है हमें लास्ट ईयर 35 डिग्रीज किया था तो हमारे धुएं निकल गए थे। लग पता गया व्हाट इज दिस। इससे बेहतर पाकिस्तान था, एसी तो होता था। सही बात है। तो ये था सीन। ठीक है, चलें। इससे याद आया कि मुझे भी पंखा लेना है क्योंकि हालत खराब है। लिया नहीं? कहाँ तेरे पास पड़ा हुआ है क्या? मैं जा रहा हूँ उसके घर से, गलत टाइम पे आ गया। ये अब गर्मी में सोना पड़ेगा इससे यार, हद होगी। अच्छा चलें, कोई नहीं, धोती चोती पहन लेंगे। आई थिंक काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, और भी चीज़ें इंशाल्लाह जिशान के साथ और पॉडकास्ट सेशंस आएंगे। अभी ये तो हमने मोबिलिटी के हवाले से डिस्कस किया था, आगे और काफ़ी चीज़ें जो हम अभी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बीच में हमारी हंसी मजाक को इग्नोर किया करें अगर आप बहुत सीरियस टाइप के हैं। हम लोगों ने बहुत सीरियस किया है। वैसे हमने क्या सीरियस बात की? हमने कोई सीरियस बात नहीं की। इतनी सीरियस बातें की हैं, इतने अभी। खैर, अगर मेरी बहुत सीरियस ऑडियंस भी मुझे पता है फॉलो कर रही है, तो वो उन्हें लगता होगा क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे थे। भाई दिल तो बच्चा है जी, हम करते हैं ऐसी हरकतें। उम्मीद है आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आया तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, ओके, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।